वेलकम फ्रेंड, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, अलजेब्रा की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी क्रम में एक आगे अगला क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे। आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन भी पूछिए, कमेंट कीजिए। आप लोग, हो सकता है कुछ टॉपिक छूट रहा हो तो उसको भी कमेंट करके बताइए कि सर इसको पढ़ा दीजिए। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस से कहीं कुछ नहीं हो सकता। और यह भी पॉसिबल नहीं कि सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा दूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, सामने लगातार एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में अलजेब्रा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से एक बार सीख लिए आप लोग तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इसमें केवल एक दो टाइप और बचा है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। इसके अलावा सारे क्वेश्चन टाइप हमने बता दिया है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी सी गिवन है। आपसे पूछ रहा है बी प्लस सी अपान बी सी इंटू ए माइनस वन प्लस सी प्लस ए अपान सी ए इंटू बी माइनस वन प्लस ए प्लस बी अपान ए बी इंटू सी माइनस वन। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा ये गिवन है, ये फाइंड करना है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करके चलेंगे और ये निकाल लेंगे। तो हम पहले, जब भी देखिए सिमेट्रिकल है, बी प्लस सी अपान बी सी इंटू ए माइनस वन सी प्लस ए, तो एक सिमेट्री बन रही है। तो हम केवल एक स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, एक टर्म को सॉल्व कर लेंगे और तीनों टर्म हमारा निकल के आ जाएगा। उसी हिसाब से सिमिलरली मान लेंगे कि वो भी इसी तरह से निकलेगा। आइए क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में देखें तो बी सी इंटू ए माइनस वन गिवन है। तो हम बी सी इंटू ए माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? ए बी को यहीं रहने दीजिए और सी ए को भी यहीं यथास्थिति में रहने दीजिए और बी सी को ट्रांसफ़र कर दीजिए भैया। तो बी सी को जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो ए बी सी माइनस बी सी, और यहाँ से ए कॉमन मिल जाएगा, आपका बचेगा क्या? बी प्लस सी, और यहाँ से बी सी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस वन। तो बी सी इंटू ए माइनस वन की वैल्यू आ गई, रख दीजिए क्वेश्चन में। तो जैसे ही रखेंगे, ऊपर है बी प्लस सी अपान नीचे ए इंटू बी प्लस सी, बी सी इंटू ए माइनस वन की जगह पर हमने रख दिया। तो हमारा बी सी से बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, तो बचा क्या? वन बाई ए। सिमिलरली यहाँ भी क्या बचेगा? वन बाई बी, और यहाँ क्या बचेगा? वन बाई सी। क्लियर है? सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही। इसको सी प्लस ए को एक बार ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा आपका। और यहाँ भी क्या बचेगा? सी ए इंटू बी माइनस वन की वैल्यू निकाल लेंगे तो करेंगे हल, तो वन बाई बी ही बचेगा। क्लियर है? हम तीनों टर्म कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में कि अगर ए बी सी से दोनों पक्षों में भाग लगा दें अलग अलग, तो ए बी सी अपान ए बी सी प्लस बी सी अपान ए बी सी प्लस सी ए अपान ए बी सी इक्वल टू ए बी सी अपान ए बी सी। हम दोनों पक्षों में ए बी सी से भाग लगा दिए तो ये कट जाएगा, ए बी से ए बी अपान वन बाई सी प्लस वन अपान बी बचेगा प्लस वन अपान ए बचेगा, सॉरी वन अपान ए प्लस वन अपान बी बचेगा इक्वल टू वन। इसी की वैल्यू हमें निकालना है और इसकी वैल्यू कितना दिया है? एक। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा था। हमको तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा दिख रहा था कि अगर ए बी सी से हम भाग लगा देंगे तो वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी बचेगा और यहाँ एक बचेगा, तो सीधा यही आंसर दे देते। ये दो स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं थी और ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप देखते कि अगर हम बी सी को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बी सी इंटू ए माइनस वन की वैल्यू बी प्लस सी अपान ए आ रहा है, इसका मतलब वन प्लस बाई ए यहाँ पे बचेगा। क्लियर है? तो एक से दो लाइन में आपका क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 20-20, 25-25 सेकेंड में यहाँ क्वेश्चन आप अलजेब्रा का सॉल्व करेंगे। आप समय ये बचा के, जो CISI का क्वेश्चन होता है या प्रॉफिट लॉस का, वो क्वेश्चन लंबा होता है थोड़ा, उसमें टाइम लगता है, तो उधर आप इधर से समय बचा के मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और प्रॉफिट लॉस अरिथमेटिक का जो पार्ट है वहाँ पे टाइम दे सकते हैं आप। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कमांड अच्छा होना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है? चलिए, चुनाव में आप लोग परिणाम देख ही रहे होंगे, तो खैर उससे हमें मतलब नहीं है। चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है।
गवर्नमेंट किसी की भी हो, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपकी वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट चाहे किसकी भी हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तभी आप गवर्नमेंट में है। क्लियर है? बाकी किसी की भी गवर्नमेंट होने से आपका खर्चा नहीं चलने वाला है, न तो आपको पोजीशन मिलने वाली है कोई। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। सामने एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, एसएससी का लगातार एग्ज़ाम हो रहा है, सीएचएसएल की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और सीजीएल की भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ये ऐसा टॉपिक है अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 100% भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका मेथड 2 जान लीजिए, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुट करके कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, मेथड 2। क्लियर है? सिमेट्रिकल है, मैंने बताया था जब भी सिमेट्रिकल हो तीनों को बराबर कर लीजिए। तो कर दीजिए बराबर, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C। क्लियर है? A इक्वल टू B इक्वल टू C जैसे ही करेंगे आप, और इसकी कोई सी भी वैल्यू एक मान लीजिए। तो इसको अगर हम देखिए 2 मान लें तो 2 2 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12 होगा, और इधर 8 हो जाएगा तो नहीं बैठ रहा है। 3 ले लीजिए, तो 3 ले लीजिए, तो जैसे ही 3 लेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 27 हो जाएगा इधर भी, और इधर 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27। ABC बराबर है और सबको बराबर 3 मान लीजिए। आप सोच रहे होंगे एक भी मान सकते थे, तो एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, और एक मान भी नहीं सकते क्योंकि B-1 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 3 ही हमारा बेस्ट होगा। क्लियर है? ये चीज़ें मैं बताया था, प्रैक्टिस से आपको आ जाती हैं कि वैल्यू कैसे मानना है, पुट कैसे करना है। तो 3 ले लिया, और आइए 3 रखने से हमारा एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जिस भी वैल्यू से हमारा दिया गया समीकरण अगर सेटिस्फाई हो रहा है, उसी वैल्यू से हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। B + C, 3 + 3 कितना, 6, BC 3 त्रिक्का 9, और इंटू A-1 कितना, 2। तो ये कितना हो गया, 6/18, मतलब कितना, 1/3। इसका मतलब यहाँ भी 1/3 आएगा और यहाँ भी 1/3 आएगा। तो कितना हो गया, 3/3 बराबर 1। आपका आंसर आ गया 2 से 3 लाइन में, 5 से 10 सेकेंड में आपका आंसर आ गया वैल्यू पुट करने से। क्लियर है? और ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं आप लोग, वैल्यू पुट करके लगाइए चाहे बेसिक लगाइए, दोनों मेथड आपके पास है। ये भी वैल्यू पुट करना भी आपका बेसिक ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है इससे। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, A + B + C + D = 4, फाइंड 1/1 - A इंटू 1 - B इंटू 1 - C प्लस 1/1 - B 1 - C 1 - D प्लस 1/1 - C 1 - D 1 - A प्लस 1/1 - D इंटू 1 - A इंटू 1 - B। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। अगर हम इसमें से 1 - A 1 - B 1 - C इंटू 1 - D अगर एलसीएम ले लें तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 1 - A से 1 - A कट जाएगा, 1 - B से 1 - B कट जाएगा, 1 - C से 1 - D कट 1 - C कट जाएगा, 1 - D बचेगा। क्लियर है? तो अब सीधा सीधा जो यहाँ नीचे नहीं है वही ऊपर बचेगा। नीचे क्या नहीं है, 1 - A नहीं है इसमें, तो यहाँ 1 - A बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या 1 - B नहीं है तो 1 - B बचेगा, प्लस 1 - C बचेगा। क्लियर है? एलसीएम लेना आप लोग जानते होंगे। चलिए 1 2 3 4 और माइनस अगर कॉमन ले लीजिए तो A + B + C + D, 4 - A + B + C + D बचेगा, अपन नीचे 1 - A 1 - B 1 - C 1 - D। क्लियर है? इतना बचेगा। 4 - A + B + C + D, A + B + C + D की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो 4 - 4 नीचे कुछ भी हो आपका, 4 - 4 0 हो गया, 0 समथिंग क्या होता है, 0 होता है। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 0 समथिंग
क्या होता है 0, यहाँ पे कुछ भी इसकी वैल्यू पूरा के एक्स वाई मान लीजिए या एक्स मान लीजिए पूरे की वैल्यू, तो 0 अपान समथिंग क्या होता है 0 होता है, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो मैंने एलसीएम ले लिया एक स्टेप में, एक लाइन में आपके क्वेश्चन का। इतना बड़ा क्वेश्चन था, देखने से लग रहा था पहाड़ है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग इत्तू से पिद्दू भर का साबित कर दिए और 2 लाइन में इसका आंसर निकाल दिए। क्लियर है? तो अलजेब्रा यही है, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप देख के डरेंगे नहीं। क्लियर है? और आप देख के डरेंगे नहीं, तो आपका कहने का मतलब है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्वेश्चन कितना से अभी बड़ा हो आपको पता है 1-2 लाइन में 3 लाइन में आंसर आना ही आना है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर इससे ज़्यादा लंबा जा रहा है तो इसका मतलब आप सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं उसको। क्लियर है? अगर लंबा जा रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आपका अप्रोच सही नहीं है। तो मेरे साथ मैं कोई सा भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे मेंसुरेशन के क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, ट्रिगोमेट्री, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका इसी तरीके से लगेगा कि बहुत इजी तरीका बताऊंगा और बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और बेसिक मेथड से, कोई ट्रिकी मैथ्स नहीं पढ़ाता, ना मुझे पता है ट्रिकी मैथ्स, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं यही जानता हूँ, यही करके 100% मार्क्स गेन करते आया हूँ। क्लियर है? चलिए इसका मेथड 2 जानते हैं, वैल्यू पुट करके कैसे हम लोग क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कैसे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन आप लोग बहुत इजी कर सकते हैं। आइए देखिए, हम 1 + 1 + 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, समथिंग अपान 0 इनफाइनाइट होता है, जो कि संभव नहीं है। तो आप एक ही वैल्यू सीधा 4 उठा लीजिए और B, C, D सबको 0 ले लीजिए, तो उठा लीजिए और रख दीजिए, सेटिस्फाई कर गया और यहाँ पे रख दीजिए। तो 1 अपान 1 - a करेंगे तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3 इंटू इसकी वैल्यू 0 है 1 × 1 प्लस 1 अपान 1 - b 1 - c, b c d की वैल्यू 0 है तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 1 अपान 1 - c 1, 1 - d 1 और 1 - a -3 प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 अपान 1। वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। क्लियर है? वैल्यू रख के आप चेक करेंगे। सॉरी 1 - a है तो यहाँ 1 × -3 × 1 इतना आएगा। अब देखिए -1/3 प्लस 1 -1/3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 1/3 1 और -1/3 -1/3 या प्लस कर दीजिए इसको कॉमन लेके प्लस 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 1 - 1 = कितना 0। ये वाला वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा 2 स्टेप में हुआ है, ये भी कोई लंबा नहीं है। आप देखते हैं बराबर 4 और B C D 0 रख लेते, यहाँ पे रखते तो पता था कि -1/3 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1/3 -1/3। तो 1/3 को अगर 3 बार जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 1/3 को अगर 3 बार जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 - 1 = कितना 0। आपके प्रश्न का आंसर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए टाइम इसलिए टेकिंग हो रहा है, 2 ही क्वेश्चन आज हो पाया क्योंकि टाइम थोड़ा समझाने में 2 बार समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। और 2 केवल क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने कई क्वेश्चन बताया। अगर ध्यान से देखा होगा आपने तो मैंने कैसे वैल्यू पुट किया जाता है वो भी समझाया इसी क्वेश्चन के माध्यम से। बेसिक मेथड भी बताया, एलसीएम लेकर भी बताया। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेम चीज़ किया था। तो आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाएंगे तो आपका कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई होगी जो लगातार पहले क्लास से पढ़ रहे हैं कि कैसे वैल्यू पुट करके, जहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन भी आप आंसर तो हिट कर देंगे आप। क्लियर है? गो थ्रू ऑप्शन भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।